इंग्लिश पढ़कर हिंदी निकालना सीखे। और आज हमारा डे 4 है। तो आइए बिना देर के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मैंने एक छोटा सा पैसेज लिया है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि इस पैसेज को पढ़िए, समझिए और हिंदी में अनुवाद में कीजिए। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए यह क्लासेस जो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इस पैसेज को पढ़ते हैं और इसका हिंदी निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों कह रहा है, ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। और ही का मतलब आप जानते हैं होता है वो, इज का मतलब होता है और माई का मतलब मेरा, और ब्रदर का मतलब होता है भाई। यानी मीनिंग निकालेंगे कि वो मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ओके। फिर अगला सेंटेंसेस है दोस्तों, आई एम अ स्टूडेंट। आई का मतलब हो गया मैं, और एम एक प्रेजेंट टेंस है, इसका अर्थ निकलेगा हूँ। और ए का अर्थ हो गया एक, और स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, यानी मैं एक विद्यार्थी हूँ। दे आर इन द प्लेग्राउंड। तो दोस्तों दे का मतलब आप जानते हैं कि दे का मतलब होता है वे लोग, और आर एक इस वाक्य में मेन भाव है, तो इसका अर्थ निकलेगा है। और इन का मतलब हो गया में, दो का कोई अर्थ नहीं होगा, और प्लेग्राउंड का मतलब हो गया मैदान। इसका मीनिंग निकलेगा दोस्तों कि वे लोग मैदान में हैं। सी वह, सी वह। दोस्तों इस क्लासेस में आप पढ़ना भी सीखेंगे और हिंदी निकालना भी सीखेंगे। सी वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। तो वॉज का मतलब दोस्तों यहाँ पे था, वेरी का मतलब हो गया बहुत, और हैप्पी का मतलब हो गया खुश, और यस्टरडे का मतलब हो गया कल। यानी मीनिंग होगा दोस्तों, वह कल बहुत खुश थी, वह कल बहुत खुश थे। वी वर इन द मार्केट। वी वर इन द मार्केट। वी का मतलब हो गया हम लोग, वर का मतलब हो गया थे, इन का मतलब हो गया में, दो का कोई अर्थ नहीं होगा, और मार्केट का हिंदी आप जानते हैं बाजार। तो मीनिंग क्या हो जाएगा कि हम लोग बाजार में थे। आई विल बी अ डॉक्टर। आई विल बी अ डॉक्टर। आई का मतलब हो गया मैं, विल बी का मतलब होगा, होगा, रहूंगा या बनूंगा। ठीक है, तीन मीनिंग निकलता है विल बी का, होगा या रहेगा या बनेगा। ओके। तो मीनिंग निकालेंगे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ओके। ही इज नॉट माई फ्रेंड। ही इज नॉट माई फ्रेंड। ही का अर्थ हो जाएगा वो, इज का मतलब हो जाएगा है, नॉट का मतलब हो जाएगा नहीं, और माई का मतलब मेरा, और फ्रेंड का मतलब दोस्त। ठीक है। और मीनिंग निकालेंगे कि वह मेरा दोस्त नहीं है, वह मेरा दोस्त नहीं है। ओके। आई एम नॉट टायर्ड। आई का मतलब हो गया मैं, एम का मतलब दोस्तों हो गया हूँ, नॉट का मतलब हो गया नहीं, और टायर्ड का मतलब थका। तो मीनिंग निकालेंगे कि मैं थका नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ। दे आर नॉट रेडी। दे का मतलब वे लोग, आर का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, और रेडी का मतलब हो जाएगा तैयार। तो मीनिंग हो जाएगा दोस्तों, वे लोग तैयार नहीं हैं, वे लोग तैयार नहीं हैं। ओके। सी वॉज नॉट। तो सी का मतलब वो, वॉज का मतलब था, और नॉट का मतलब नहीं। सी वॉज नॉट एट। एट का मतलब पर, और होम का मतलब हो गया दोस्तों घर। यानी मीनिंग हो रहा है कि वो घर पर नहीं थी, वो घर पर नहीं थी। वी वर नॉट लेट। वी का मतलब, वी का मतलब दोस्तों हो गया हम लोग, वर का मतलब हो जाएगा थे, नॉट का मतलब नहीं, और लेट का मतलब हो जाएगा देर। यानी हम लोग देर नहीं थे, हम लोग लेट नहीं थे। ओके। ही विल नॉट बी बिजी। ही विल नॉट बी बिजी। ही विल नॉट बी बिजी। वो वो व्यस्त नहीं, और ई दोनों का मिलाकर होगा होगा, यानी वो व्यस्त नहीं होगा। ठीक है। और टुमारो का मतलब कल, यानी आने वाला कल, यानी वो कल बिजी नहीं होगा। ओके। आगे कह रहा है दोस्तों, इज ही। अब देखिए यहाँ पे इज शुरू में लगा, तो इसका अर्थ हो गया क्या है, यानी क्या है वो। ठीक है, क्या है वो। योर का मतलब आपका,
योर का मतलब आपका, और टीचर का मतलब हो गया शिक्षक। शिक्षक यानी मीनिंग निकालेंगे कि क्या वो आपका शिक्षक है, क्या वो आपका शिक्षक है। ओके, आगे कह रहा है आर यू रेडी। तो आर यू का अर्थ यहाँ पे क्या आप, क्या सॉरी क्या है। ओके, और आपका यू का मीनिंग निकलेगा दोस्तों आप, और रेडी का मतलब हो गया तैयार। तो अब अर्थ निकालेंगे, क्या आप तैयार हैं, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एम आई लेट, क्या मैं देर हूँ। वॉज सी एट स्कूल, क्या वो स्कूल में थी, क्या वो स्कूल में थी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ओके, आगे है दोस्तों वर दे हैप्पी। तो वर का यहाँ पे निकलेगा क्या, और यहाँ पे निकलेगा थे। वे लोग तो आप समझते हैं, दे का वे लोग, और हैप्पी का मतलब खुश। ठीक है, तो मीनिंग निकलेगा दोस्तों कि क्या वे लोग खुश थे, क्या वे लोग खुश थे। ओके, आगे है दोस्तों विल यू बी देयर। तो विल का अर्थ निकलेगा यहाँ पे क्या रहेगा, क्या रहेगा या बनेगा। ओके, और यू का मतलब आप, और देयर का मतलब वहाँ, और टुमारो का मतलब कल। यानी मीनिंग निकलेगा क्या आप कल वहाँ रहेंगे, क्या आप कल वहाँ रहेंगे। ओके, अगला है दोस्तों वेयर इज योर बुक। तो वेयर का मतलब कहाँ, इज का मतलब है, और योर का मतलब आपका। वेयर इज योर, और बुक का मतलब किताब, किताब। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा दोस्तों कि आपका किताब कहाँ है। वाई आर यू सैड। वाई का मतलब आप जानते हैं क्यों, आर का मतलब है, यू का मतलब आप, और सैड का मतलब उदास। चलिए मीनिंग निकालेंगे, आप क्यों उदास हैं, आप क्यों उदास हैं। ओके, हाउ आर यू टुडे। हाउ आर यू टुडे, टुडे हाउ का मतलब कैसे, आर का मतलब है, यू का मतलब आप, और टुडे का मतलब आज। और मीनिंग निकालेंगे आज आप कैसे हैं। मीनिंग क्या निकलेगा दोस्तों, आज आप कैसे हैं। ओके, वेयर वॉज ही यस्टरडे। वेयर का मतलब, वेयर का मतलब कहाँ, वॉज का मतलब था, ही का मतलब वो। ठीक है, यस्टरडे का मतलब कल। तो मीनिंग निकलेगा दोस्तों कि वह 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 कल कहाँ था, वह कल कहाँ था। ओके, अगला है दोस्तों वाई वर दे लेट। वाई का मतलब क्यों, वर का मतलब थे, दे का मतलब वे लोग, और लेट का मतलब देर। और मीनिंग निकालेंगे वे लोग क्यों देर थे, वे लोग क्यों लेट थे। ओके, वेन विल यू बी फ्री। वेन का मतलब कब, विल का तो मतलब समझते हैं विल, और बी मिलाकर मतलब होगा होगी रहेंगे, यू का मतलब आप, और फ्री का मतलब फ्री। तो मीनिंग हो जाएगा दोस्तों कि आप कब फ्री रहेंगे, आप कब फ्री रहेंगे, आप कब फ्री होंगे। ओके, दिस इज दिस इज नॉट माई बैग। यह मेरा बैग नहीं है। दीज का मतलब हो गया दोस्तों ये सभी। दीज का मतलब ये सभी। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये सभी मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त लोग हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यस है, प्लूरल लगा है, तो इसका मीनिंग निकलेगा दोस्त लोग। मीनिंग निकलेगा दोस्तों दोस्त लोग, यानी ये सभी मेरे दोस्त लोग। ओके, अगला है दोस्तों आई एम नॉट एट होम। मैं घर पर नहीं हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ। और नाउ का मतलब हो जाएगा अब या अभी, यानी अभी मैं घर पर नहीं हूँ। ओके, ही ही वॉज ही वॉज वेरी टायर्ड। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका था। वॉज का मतलब था, और टायर्ड का मतलब थका, और वेरी का मतलब हो गया बहुत, यानी वह बहुत थका था। बट लेकिन, बट मतलब लेकिन, हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश। वह बहुत थका था लेकिन खुश था।
वह बहुत थका था लेकिन खुश था। दे वर नॉट इन द क्लास। दे वर नॉट इन द क्लास। दे का मतलब वे लोग, वर का मतलब थे, नॉट का मतलब नहीं, इन का मतलब में, द का कोई अर्थ नहीं, और क्लास का मतलब वर्ग। ठीक है, मीनिंग हो जाए क्या, वे लोग वर्ग में नहीं थे, वे लोग वर्ग में नहीं थे। ओके, शी विल बी, शी विल बी, शी विल बी वेरी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मतलब सफल, और वेरी का मतलब दोस्तों हो जाएगा बहुत। ठीक है, तो मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, शी विल बी वेरी सक्सेसफुल, वह बहुत सफल होगी, वह बहुत कामयाब होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।